हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट टिश्यू और प्लांट टिश्यू को बहुत जल्दी से समझने वाले हैं। जब बात करते हैं प्लांट टिश्यू की तो हम लोग देखते हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे किया गया होगा? तो प्लांट टिश्यू को दो पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है, बेसिस है डिवीज़न। ये वैसे टिश्यू होते हैं जो क्या करेंगे, ऑलवेज टाइम डिवाइड करते रहेंगे, और डिवीज़न का मतलब ये हमेशा माइटोसिस करते रहते हैं। परमानेंट टिश्यू लाइफ टाइम तक माइटोसिस नहीं करेंगे और इसलिए हमने उनको परमानेंट टिश्यू बोला है। जब बात करते हैं मेसेंटेरिक टिश्यू की तो हम लोग इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। तीन तरह के ही होने वाले हैं। मैंने बोला है कि मेसेंटेरिक टिश्यू तीन तरह के होने वाले हैं। एक का नाम आपने सुना होगा एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होने वाला है लैटरल मेरिस्टम, और तीसरा होने वाला है इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब बात यह है कि ये किस बेसिस पे बोला गया है। हमने बोला प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब मैंने बोला कि मेरिस्टेमेटिक तीन तरह के होने वाले हैं। एक का नाम है एपिकल एंड द अदर वन इज लैटरल एंड इंटरकैलरी। किस बेसिस पे है ये? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे होने वाला है ये। अगर हमने बोला है कि हमारे पास एक प्लांट है, मान लेते हैं कि दिस इज अ प्लांट, मान लेते हैं ये प्लांट है, तो मैंने बोला कि इस प्लांट के हाइट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा। तो अगर मैं यहाँ से कुछ टिश्यू ऐड कर दूँ, यहाँ पे ग्रोथ हो जाए, तो क्या इसका हाइट नहीं बढ़ेगा क्या? ये रूट का टिप और ये सूट का टिप। तो मैंने ये बोला है कि अगर कोई प्लांट है, मान लेते हैं, उसके रूट के टिप पे या सूट के टिप पे जो टिश्यू मिलने वाला है वो एपिकल मेरिस्टम होता है, और ये लाइफ टाइम तक ग्रो करने वाले हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो एपिकल मेरिस्टम है वो प्लांट के हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर बोला जाए कि प्लांट की हाइट के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो होने वाला है एपिकल मेरिस्टम। ये लैटरल मेरिस्टम क्या होता है? तो प्लांट जब लंबा होता है तो क्या मोटा भी तो होता है ना, उसका गर्थ इंक्रीज करता है। तो मैंने बोला कि इंक्रीज इन गर्थ किसे कारण होता है? तो लैटरल मेरिस्टम। हम लोग देखते हैं कि ये बरगद का पेड़ है, उसमें ट्रंक को देखते हैं ना, वो काफ़ी मोटा होने वाला है ना, मोटा इन द सेंस उसका गर्थ इंक्रीज किया है। तो मैंने बोला कि वो किसके कारण होगा? लैटरल मेरिस्टम के कारण। और जब बात करते हैं इंटरकैलरी की, तो इंटरकैलरी में क्या देखेंगे, ये इंटरनोडल स्पेस के पास क्या करने वाला है? डिवीजन करने वाला है। मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो मैंने बोला है एपिकल, ये क्या करेगा? तो इंक्रीज करेगा हाइट को, प्लांट के हाइट को, इंक्रीज प्लांट हाइट। अब प्लांट के हाइट को इंक्रीज करने के लिए हमको करना क्या होगा? तो हमको इसको कहाँ पे डालना होगा? तो हमको पता है कि ये रूट के और स्टेम के टिप पे होने वाला है, क्योंकि वो अगर वहाँ पर रहेगा तभी तो ये होने वाला है ना, साइज इसका इंक्रीज करने वाला है। अब मैंने बोला लैटरल, ये क्या करेगा? तो लैटरल जो है ना वो इंक्रीज करेगा किसको? तो मैंने बोला है कि ये इंक्रीज करने वाला है, इंक्रीज गर्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट का जो गर्थ होता है, मैंने बोला कि ट्रंक धीरे धीरे वो एक्सपैंड करता है ना, तो मैंने बोला कि वो गर्थ जो इंक्रीज कर रहा है इस टिश्यू के कारण हो रहा है। सीधी सी बात है, ये ऐसे टिश्यू हैं जो डिवाइड करते हैं, मतलब ये हमेशा डिवाइड करने ही वाले, मतलब ये कहीं पर रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। ये इंटरकैलरी क्या होता है? मान लेते हैं कि मैंने एक प्लांट बनाया है, मान लेते हैं कि ये एक प्लांट है, ठीक। मैंने बोला कि यहाँ से एक स्टेम निकलने वाला है जो भी, और मैंने बोला कि चलो यहाँ से भी स्टेम निकलने वाला है। तो मैंने बोला कि जिस हिस्से से पत्ते निकलते हैं या फिर फ्लावर्स निकलते हैं या फिर मैंने बोला कि स्टेम निकलते हैं, उस हिस्से को हम लोग कहते हैं नोड। और इन दोनों नोड की जगह में ये वाला जो स्पेस है, इस स्थान को कहा जाता है इंटरनोड। तो ये जो इंटरकैलरी है ना, इस इंटरनोडल डिस्टेंस को इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ हम लोग और क्या देखने वाले हैं कि ये कुछ ना कुछ कैम्बियम बनाने वाला है। अब ये कैम्बियम क्या होता है तो हम लोग पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू में पढ़ना होता है कैम्बियम। लैटरल मेरिस्टम भी कैम्बियम बनाएगा। सीधी शब्दों में ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमने बोला कि ये क्या करने वाला है, तो ये इंटरनोडल डिस्टेंस को बढ़ाएगा, है ना। इंटरनोडल डिस्टेंस मतलब दो नोड के बीच के जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करने वाला है। ये तो हमने पढ़ लिया मेसेंटेरिक टिश्यू, ठीक है। अब इसके बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, तो परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करने वाले। ये क्या क्या हो गया? मैंने बोला मेसेंटेरिक टिश्यू है, तीन तरह का होने वाला है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। अगर बात करते हैं एपिकल की, तो ये क्या करेगा, तो प्लांट के हाइट को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये होगा कहाँ पे, तो किसी प्लांट के रूट के टिप पे और स्टेम के टिप पे ये प्रेजेंट होने वाला है। बात करते हैं लैटरल की, तो ये प्लांट के गर्थ को इंक्रीज करेगा। और जब बात करते हैं इंटरकैलरी की, तो ये दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करने वाला है। साथ ही साथ ये समटाइम्स क्या करने वाला है, तो हम लोग देखेंगे कि ये कैम्बियम भी बनाएगा। ये भी कैम्बियम बनाता है,
कैम्बियम सीधे शब्दों में समझेंगे तो ये एक परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो सेकेंडरी ग्रोथ हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बाद। अब बात है कि ये परमानेंट टिश्यू कितनी तरह के होते हैं। तो जब बात कही जाती है परमानेंट टिश्यू की तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, परमानेंट टिश्यू को भी दो हिस्सों में बांटा जाता है। हमने बोला है कि ये जो हमारे पास परमानेंट टिश्यू है, ये जो परमानेंट टिश्यू है ना, हमने बोला कि ये होते हैं दो तरह के। अब ये कौन कौन से होने वाले हैं, तो एक का नाम तो सिंपल परमानेंट होने वाला है और दूसरे का नाम कैसा होने वाला है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट होने वाला है, ठीक है। मैंने बोला है कि परमानेंट टिश्यू दो तरह के होंगे, एक तो होंगे सिंपल एंड द अदर वन इज कॉम्प्लेक्स। जब बात करते हैं सिंपल की तो हम लोगों को जानना है कि ये तीन तरह के पढ़ने हैं, मतलब तीन तरह के होते हैं। क्या इसका और भी टाइप हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन हम लोग को जानना है कितनी तरह की, तो हम लोग को तीन तरह के जानने हैं और उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब बात है ना कि मैंने बोला कि ये सिंपल परमानेंट है, तो मैंने बोला कि इसमें एक हम लोग को मिलने वाला है पैरेन्काइमा, इसमें एक और होता है जिसका नाम है कॉलेनकाइमा, एंड द लास्ट वन इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरा का मतलब हार्ड होता है, अगर कहीं पे कोई स्क्लेरा आ गया ना इसका मतलब हार्ड है, तो मैंने बोला कि ये स्क्लेरेनकाइमा है, मतलब ये हार्ड टिश्यू होने वाला है। और पूरे बायोलॉजी में कहीं पर भी हार्ड आ जाए तो इसका फंक्शन तो एक ही होने वाला है कि वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। अब बात करते हैं कि इन तीनों का फंक्शन क्या क्या होगा और ये कहाँ पर मिलने वाले हैं। हमने बोला है पैरेन्काइमा, याद रखना है कि ये लिविंग होता है, ये सब तो बात की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इसमें ये है कि पैरेन्काइमा वैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं जो क्या करेंगे, ऑलवेज टाइम फूड को स्टोर करेंगे। पैरेन्काइमा क्या करने वाले हैं, तो मैंने बोला है कि ये फूड का स्टोरेज करेंगे। कहीं पर भी पैरेन्काइमा दी जाए, चाहे वो किसी भी हिस्सा का हो, उसका एक ही फंक्शन होने वाला है कॉमन, और वो है फूड का स्टोरेज। अब बात है कि परमानेंट टिश्यू को तो दो हिस्सों में बांट दिया हम लोगों ने, एक था सिंपल एंड द अदर वन इज कॉम्प्लेक्स। ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स किस बेसिस पे बोले हैं, तो मैंने बोला है कि जब ऐसा टिश्यू जो सिर्फ एक ही तरह के सेल्स से बना हुआ होगा तो मैंने बोला है कि वो सिंपल टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो वो एक ऐसा टिश्यू होने वाला है जो अलग अलग तरह के सेल्स का बना हुआ होगा, तो ऑन द बेसिस उसमें सेल्स कैसे हैं हमने इसको बोला है कि वो सिंपल परमानेंट हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट हो सकता है। फिर हम लोगों ने बोला कि सिंपल को तीन हिस्से में बांटने वाले हैं, तीन तरह के पढ़ने वाले हैं हम लोग इसको, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये जो पैरेन्काइमा है ये क्या करेगा, तो मैंने बोला कि ये करने वाला है स्टोरेज, और ये स्टोरेज किस चीज़ का करेगा, तो ये स्टोरेज करेगा फूड का। अब ये पैरेन्काइमा कहीं पर भी आ जाए ये यही करने वाला है, फूड का स्टोरेज करने वाला है। बात है कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो हम लोग क्या देखते हैं ना कि प्लांट इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर है लेकिन वो टूटता नहीं है जल्दी। प्लांट जब हवा चलती है ना तो प्लांट इधर इधर, मतलब इसमें कुछ फ्लैक्सिबिलिटी होती है, मुड़ता है लेकिन टूटता नहीं है। तो मैंने बोला कि प्लांट के अंदर में जो फ्लैक्सिबिलिटी है, जब तेज़ हवा चलती है तो प्लांट झुकते हैं ना, तो मैंने बोला कि ये जो फ्लैक्सिबिलिटी है प्लांट के अंदर वो किसके कारण होगा, तो ये कॉलेनकाइमा के अंदर होगा। मतलब ये हुआ कि ये प्रोवाइड करवाने वाला है फ्लैक्सिबिलिटी टू द प्लांट। अब बात है कि ये स्क्लेरेनकाइमा क्या करने वाला है, तो हमने बोला स्क्लेरा का मतलब हार्ड होता है, तो याद ये रखना है कि कभी भी कोई भी हार्ड स्ट्रक्चर हम लोग को दिखे कहीं पर भी बायोलॉजी में, उसका एक फंक्शन तो कॉमन है और वो है इसका प्रोटेक्शन। स्क्लेरेनकाइमा मिलता कहाँ पे है, तो कोकोनट आपने देखा है, कोकोनट के ऊपर का जो सरफेस जो हार्ड होता है वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का ही बना होता है, मतलब स्क्लेरेनकाइमा का ही है, ठीक है। इसके अलावा समटाइम्स हम लोग को और भी कहीं कहीं जगह पे मिलने वाले हैं, जैसे मैंने बोला नट्स, जैसे अखरोट की बात करते हैं तो उसके ऊपर का कवरिंग होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, कौन कौन से हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा का फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड होने वाला है, कॉलेनकाइमा फ्लैक्सिबिलिटी टू दी प्लांट, फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है प्लांट को, और स्क्लेरेनकाइमा जो है ये क्या करेगा, तो ये करने वाला है प्रोटेक्शन। तो अगर मैंने बोला कि प्रोटेक्शन किसका फंक्शन होता है, तो ये। अब बात है कि हम लोग समटाइम्स क्या पढ़ेंगे कि कभी कभी कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, इन सब टिश्यू में कभी कभी कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। हमारे क्लास के अनुसार हम लोग को सिर्फ पैरेन्काइमा में मॉडिफिकेशन देखना है। तो पहली बात तो ये कि अगर क्वेश्चन में आए कि किसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है, तो हम लोग अपने क्लास के अनुसार, मतलब क्लास 9 CBSE सिलेबस के अनुसार
या फिर सेलिना जो क्लास 9th का सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑलवेज टाइम जो पैरेन्काइमा है ना उसी के अंदर मॉडिफिकेशन होगा। अब मैंने बोला है कि इस पैरेन्काइमा में मॉडिफिकेशन हो सकता है और इसके मॉडिफिकेशन को का कुछ कुछ नाम भी होगा। ये नाम क्या क्या हो सकता है? तो मैंने बोला कि पैरेन्काइमा में मॉडिफिकेशन होता है तो कभी कभी ये कहला जाता है क्लोरेन्काइमा। अब ये क्लोरेन्काइमा क्या होगा? फिर मैंने बोला कि समटाइम्स यही कहलाने वाला है एरेन्काइमा। सिलेबस में हम लोग का 2 पढ़ना है। मैंने बोला है कि 3 तरह के होते हैं, एक और होता है, ठीक है। ओवरऑल समझना क्या है, कुछ भी हो पैरेन्काइमा ही है ना, तो फूड तो स्टोरेज करेगा ही करेगा। अब मैंने बोला कि ये क्लोरो आ गया है और क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है, मतलब कुछ ऐसे पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और वैसे पैरेन्काइमा जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है उसको हम लोग कहेंगे क्लोरेन्काइमा। मतलब ये परफॉर्म करेंगे फोटोसिंथेसिस, पैरेन्काइमा का ही मॉडिफिकेशन है ये। दूसरा मैंने बोला एरेन्काइमा, तो कभी कभी क्या होता है ना, और ये कभी कभी नहीं, जो भी एक्वेटिक प्लांट हैं, तो एक्वेटिक प्लांट जो हैं उनको वाटर के सरफेस पे ही रहना है, डूबना नहीं है ना। तो मैंने बोला कि एक्वेटिक प्लांट को वाटर के सरफेस पे तैरते रहना है, तो उसके लिए क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कि उसके अंदर में छोटे 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 पोर्स होंगे। उस पोर्स में एयर फिल्ड हो जाएगा और क्या करेगा, इसको बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। तो ये जो एरेन्काइमा मैंने बोला ना, ये बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए उसी होल टाइप के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। ओवरऑल जब कभी भी मॉडिफिकेशन पढ़ना है हम लोग को अपने क्लास के हिसाब से पैरेन्काइमा में दिखेगा, चाहे वो कोई भी मॉडिफिकेशन दे दे, हम लोग आँख बंद करके पैरेन्काइमा ही चिपकाएंगे और वो सही जाने वाला है। फिर मैंने बोला है कॉलेन्काइमा। अब देखो ये दोनों मिलता जुलता थोड़ा सा शब्द है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि क्लोरो का मतलब ग्रीन, और ग्रीन किसी कारण होगा, क्लोरोफिल के कारण होगा, और अगर क्लोरोफिल आ गया तो फोटोसिंथेसिस तो होना ही है ना। अब इसके बाद मैंने बोला है कि अगर स्क्लेरेन्काइमा है तो वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन करने वाला है। किसका प्रोटेक्शन करेगा, तो जहाँ पर ये प्रेजेंट होगा वहाँ पर करने वाला है। एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने बोला कि हस्क ऑफ द कोकोनट, या फिर हम लोग जो भी जैसे नट्स देखते हैं ना, जैसे काजू है तो उसके ऊपर कवरिंग होता है, या फिर मैंने बोला कि और भी आप लोग आलमंड खाते हो, अखरोट खाते हो, सब कुछ के ऊपर में क्या देखते हैं ना कि कवरिंग होता है, और वो कवरिंग बना होता है स्क्लेरेन्काइमा का, जो उसको प्रोटेक्शन करने वाला है। ये तो हमारी बात थी सिंपल परमानेंट टिश्यू की, 3 तरह के थे। अगर मॉडिफिकेशन तो पैरेन्काइमा में, कॉलेन्काइमा या फिर क्लोरेन्काइमा या फिर स्क्लेरेन्काइमा। अब बात कही जाए किसकी, तो हम लोग बात अभी करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम लोग को पढ़ने हैं 2 तरह के। हम लोग को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ने हैं 2 तरह के, और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू 2 तरह के कौन कौन से हैं? बचपन से नाम सुनते आए हैं एक टिश्यू का जिसका नाम है क्या, जाइलम और फ्लोएम। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम है ना, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ही हिस्सा है, ठीक है। अब हम लोग जाइलम फ्लोएम को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि जाइलम का क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। मैंने बोला है एक बात, हमने बोला बस इतना कि हम लोग को पढ़ना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और मैंने बोला कि इसमें हम लोग को पढ़ने हैं वेस्कुलर बंडल के बारे में, मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक का नाम जाइलम एंड द अदर वन इज फ्लोएम। एक का नाम जाइलम है, दूसरे का नाम फ्लोएम है। अब ये जाइलम फ्लोएम का फंक्शन क्या होगा, जा से जाइलम जा से जल, मतलब ये हुआ कि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होने वाला है, तो ये जाइलम होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कि ये दोनों कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, और कंडक्टिंग टिश्यू कहने का मतलब पूरे प्लांट में जो भी फूड का सप्लाई है, वाटर का सप्लाई है, हार्मोन्स जिसको फाइटो हार्मोन्स कहेंगे, मिनरल्स चाहिए, जो कुछ भी सप्लाई होना है इन दोनों के थ्रू ही होगा। दोनों का फंक्शन बटा बटा है। मैंने बोला कि जाइलम जा से स्टार्ट हो रहा है तो जल, फा से फ्लोएम, फा से फूड, मतलब तो ये हुआ कि ये फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा, साथ ही साथ इसके थ्रू हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट होगा। प्लांट में हार्मोन्स भी मिलते हैं और उसे हम लोग कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स के एग्जाम्पल ऑक्सीन, जिब्रालिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, ये कुछ फाइटो हार्मोन्स जो प्लांट में मिलते हैं, सबका अलग अलग फंक्शन है। मैंने बोला जाइलम तो वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, साथ ही साथ ये क्या करने वाला है, तो मैंने बोला कि ये मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट करेगा। तो वाटर हो और मिनरल्स हो तो उसके लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल है। मैंने बोला फूड हो या हार्मोन हो उसके लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है।
जब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानेंगे तो क्या देखेंगे कि ये जो हमारा जाइलम है वो 4 अलग अलग तरह के सेल्स का बना हुआ होता है। वो चारों सेल्स कौन कौन से होंगे? तो मैंने बोला कि इसमें तो हम लोग को एक मिलने वाला है ट्रैकियार्ड्स मिलने वाला है, दूसरा वेसल सेल्स होंगे, फिर मैंने बोला कि इसमें पैरेन्काइमा होंगे, और हमने बोला कि इसमें फाइबर्स होने वाले हैं। एक बात मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था ना कि पैरेन्काइमा कहीं पर भी आ जाए फंक्शन होगा प्रोटेक्शन स्टोरेज, तो यहाँ पर भी पैरेन्काइमा है तो ये भी स्टोरेज का काम करने वाला है। फाइबर डेड होते हैं, और अगर कोई भी चीज़ डेड मिल गया बायोलॉजी में, अगर कोई स्ट्रक्चर की बात करें तो वो क्या करने वाला है, वो प्रोटेक्शन करेगा। जब बात करते हैं फ्लोएम की, तो इसके अंदर भी हम लोग को 4 अलग अलग तरह के सेल्स मिलते हैं, और वो चारों सेल्स कौन कौन से होंगे? तो मैंने बोला कि इसके अंदर सिव ट्यूब्स होता है, या फिर आपने अगर बुक पढ़ा होगा तो इसके अंदर सिव सेल होता है। अब ये दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस तो होता होगा ना, देखेंगे अभी। फिर मैंने बोला कि कॉम्पेनियन सेल होते हैं, और यहीं पे हम लोग क्या देखेंगे कि किसी किसी बुक में यहाँ पे अल्बुमिनस सेल्स लिखा हुआ है। क्या दोनों सेम है क्या? तो आंसर है कि बस कुछ हद तक तो सेम है। फिर मैंने बोला कि इसमें जो तीसरा सेल्स मिलने वाला है उसका नाम होगा पैरेन्काइमा, और जो सबसे लास्ट में मिलने वाला है वो होने वाला है फाइबर। क्या क्या हुआ है? मैंने बोला कि जाइलम में भी 4 तरह के सेल्स होते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे सिव ट्यूब्स या फिर सिव सेल्स पहला, कंपेनियन सेल्स दूसरा, पैरेन्काइमा तीसरा, और फाइबर्स चौथे। ये चारों के नाम तो याद रखने ही रखने हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्या है, सिव ट्यूब मिलने वाला होता है एंजियोस्पर्म में, और सिव सेल्स मिलते हैं जिम्नोस्पर्म में। जब इवोल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा कि सिव ट्यूब सिव सेल्स, आपने बुक देखा होगा खोलकर, और वो मिला होगा, जाहिर सी बात है मिलेगा, क्योंकि सिव ट्यूब जो है वो अभी के प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, वैसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर हैं उसमें सिव ट्यूब्स मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म जैसे में साइकस, स्पाइनस, गिंगको, उसमें सिव ट्यूब ना होकर सिव सेल्स होते हैं। वही चीज़ है, ये प्रो लेवल का हो गया और ये से थोड़ा सा नीचे लेवल का हो गया। उसी तरह से कॉम्पेनियन सेल या फिर एल्बुमिनस, तो कंपेनियन तो मिलने वाला है हमारा एंजियोस्पर्म में, और एल्बुमिनस मिलने वाला है जिम्नोस्पर्म में। पैरेन्काइमा फिर से यहाँ पर क्या करेगा, तो स्टोरेज ऑफ फूड करेगा। फाइबर है तो फिर से ये क्या करने वाला है, तो मैंने बोला कि ये डेड होगा तो प्रोटेक्शन करेगा। ये दोनों के दोनों तो कॉमन ही दिख रहे हैं, तो 2 ही याद करना है ना। इसमें अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मेन कंडक्टिंग सेल्स इन जाइलम, जाइलम के अंदर में मेन कंडक्टिंग सेल होगा, तो मैंने बोला कि इसका तो प्रोटेक्शन, ये स्टोरेज है, इसका तो प्रोटेक्शन है। तो मतलब ट्रैकियार्ड और वेसल्स ये दोनों मेन एलिमेंट होते हैं जो क्या करेंगे, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर इसमें पूछा जाए तो इसमें सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, ये दोनों ऐसे सेल्स होने वाले हैं जो मेन इसका काम करने वाले हैं। सिव ट्यूब के बारे में खास बात ये तो एंजियोस्पर्म में मिलेगा, ये जिम्नोस्पर्म में मिलेगा सिव सेल्स। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, सिव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होगा तो फिर इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो सिव ट्यूब को कंट्रोल करने का काम ये कंपेनियन सेल करता है। और स्टैट्स वाई हम लोग क्या देखेंगे कि जब कभी भी सिव ट्यूब दिखा उसके जस्ट बगल में कंपेनियन सेल होगा, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस और इसी का न्यूक्लियस इसको और इसको दोनों को कंट्रोल कर सकता है। ये थी सारी की सारी बातें इसके बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। धन्यवाद।